फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस यानी कि ई एडिफिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों थंबनेल के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज का टॉपिक है जीरो, शून्य। क्या क्या महत्व है न्यूमरोलॉजी में, क्या इंपॉर्टेंस है, जीरो का क्या मतलब है, जीरो हम बोलते हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसी से रिलेटेड है वीडियो। और आइए हम देखते हैं कि शून्य यानी कि जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्या मतलब है हमारे न्यूमरोलॉजी में। अगर दोस्तों हम जीरो की बात करें यानी कि शून्य की बात करें, तो शून्य जो है एक यूनिक नंबर है जिसका अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसे अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में जनरली हम 1 से 9 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर का, 2 नंबर से लेके 9 नंबर तक का नंबर जो है उसका अपना यूनिक एट्रीब्यूट्स है। लेकिन ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं और ज़ीरो का कोई अलग से अपना मीनिंग नहीं है। अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ से व्यू से देखें हम, तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो शून्य। अगर हम अकेले ज़ीरो कहीं पे आता है तो उसका कोई अपना महत्व नहीं होता है। लेकिन वही किसी नंबर के साथ लग जाता है, जैसे 1 के साथ ज़ीरो आ गया, 10 हो गया, 10 के साथ ज़ीरो आ गया, 100 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि उसको कैसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरी तरफ से देखें तो अगर हम आपको 1 से 9 तक तो सही है, उसके 9 के बाद के नंबर को समझना है, 10, 11, 12, 13, तो क्या है वो आप में उसमें ज़ीरो का कांसेप्ट इंक्लूड होता है। जैसे आपको 11 समझना है तो आपको लिख सकते हैं कि 1 + 10 यानी कि 11 है। आपको 20 समझना है तो 2 × 10 लिख सकते हैं यानी कि 20 है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल ज़ीरो का, इंडिपेंडेंट ज़ीरो का अपना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर ये किसी नंबर के साथ आ जाता है तो उसका रूप बदल देता है, उसका महत्व बदल देता है, उसका इम्पोर्टेंस चेंज कर देता है, उसका सिग्निफिकेंस चेंज कर देता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी ये काम करता है कि क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई डेट ऑफ बर्थ वाले बंदे हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ फर्स्ट को है, किसी का डेट 10th को है, किसी का 2 को है, किसी को 20th के है। यानी कोई 2 तारीख को पैदा होता है, कोई 20 तारीख को पैदा होता है। अगर न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 भी 2 काउंट होता है, लेकिन 2 + 0 भी 2 काउंट होता है। लेकिन क्या दोनों नंबर एक है? क्या इसमें कोई डिफरेंस है? वो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसका भी कंसेप्ट बताऊँगा कि क्या है डिफरेंस और कैसे एसोसिएटेड है। ऐसे जीरो का काफ़ी महत्व है। इसको एक सिंबल की तरह लिया जाता है। इसका अगर हम बात करें हमारे फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीरो का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स जो हैं जीरो से रिलेटेड वो क्या हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों पहले अगर हम जीरो की बात करें, जीरो की उत्पत्ति यानी कि शून्य की उत्पत्ति की बात करें तो आपने अभी देखा है कि जो भी वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी जो सभ्यता बोली या पश्चिमी के जो देश हैं, वहाँ जीरो तो कुछ सैकड़ों साल पहले ही यूज हुआ है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ की बात करें, ईस्टर्न जो सेक्टर है उसकी बात करें, तो यहाँ जीरो हज़ारों साल पहले से यूज होता है, हज़ारों साल पहले से इसका प्रचलन है। और कहें तो कि जीरो का उत्पत्ति हमारे तरफ से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जीरो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे लाइफ में जीरो कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम वेस्टर्न वकल साइंस की बात करें तो जीरो को इटर्नल ट्री के नाम से जानते हैं, यानी कि ये टाइमलेस चीज़ें हैं, इसका कोई ड्यूरेशंस नहीं है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, उस तरह से कंसीडर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी में कैसे जीरो को ट्रीट करते हैं, जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है, हम एक-एक करके कुछ पॉइंट्स को बताते हैं। जैसे पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़, अगर पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है, तो जीरो क्या है? जीरो इनफाइनाइट पोटेंशियल और लिमिटलेस पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। उसी तरह से जीरो क्या करता है? होलनेस एंड यूनिटी। कंप्लीट चीज़ को, अगर किसी चीज़ को कंप्लीट चीज़ को एक्सप्लेन करना हो या यूनिटी को एक्सप्लेन करना हो, तो उसमें भी जीरो का कांसेप्ट आता है। अगर तीसरी पॉइंट हम बात करें तो इटर्निटी एंड टाइमलेसनेस। इटर्निटी एंड टाइमलेसनेस का मतलब क्या होता है? इटर्निटी एंड टाइमलेसनेस का मतलब ये होता है, इटर्निटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें की कोई फिक्स ड्यूरेशंस नहीं हो, वो टाइमलेस चीज़ें हैं, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इस चीज़ को अगर इंडिकेट करना है तो वहाँ भी जीरो का इम्पोर्टेंस है, जीरो के माध्यम से हम करते हैं। उसके बाद दूसरा कांसेप्ट ये है कि साइकिल्स एंड कंटिन्यूटी। अगर आप जीरो का शेप देखिएगा, वो क्या है? एक साइक्लिक है, यानी कि साइक्लिक का कांसेप्ट ये है कि आप कुछ समय के बाद चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो जहाँ से आप शुरू करते हैं जीरो को ड्रॉ करना या जीरो को लिखना, वो क्या है? वो एक इनिशियल पॉइंट है, यानी कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, फिर कुछ समय के बाद आप वहीं आ जाते हैं। ये क्या बताता है? ये साइक्लिक नेचर को इंडिकेट करता है, कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, जहाँ से चले स्मूथली आप आ रहे हैं और उस चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट को, इस तरह की चीज़ों को अगर इंडिकेट करना हो, वहाँ जीरो हमारे कंसेप्ट में आता है और जीरो के माध्यम से चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम जीरो कैन सिग्निफाइंग द पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ।
इट इज़ अ सिंबल ऑफ द वर्ड ऑफ द वूम और क्रिएशन फ्रॉम व्हिच न्यू पॉसिबिलिटीज कैन इमर्ज। और किसी चीज़ का न्यू पॉसिबिलिटी है, कोई चीज़ की ओरिजिन है, किसी चीज़ का पोटेंशियल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भी इंडिकेट करता है जीरो से। जैसे वूम्ब जो होता है, जहाँ जो गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उसको वूम्ब बोलते हैं, उनका भी शेप क्या है, जीरो है। और वो क्या है, वो किसी के लाइफ का, किसी पर्टिकुलर एनर्जी का क्रिएशन से, यहाँ ओरिजिन वही वहीं से शुरू होता है। तो पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अगर हम बात करें, वहाँ भी जीरो को यूज किया जाता है। उसके बाद है इम्पटीनेस एंड फुलनेस। अब देखिए, कोई चीज़ कंप्लीट खाली है, कंप्लीट फुल है, दोनों के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं नए ज़माने के हिसाब से। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें दो नंबर बहुत ही प्रचलित है, जिसको बाइनरी नंबर के नाम से हम जानते हैं। एक है जीरो, दूसरा है वन। जीरो क्या करता है, जीरो किसी चीज़ के एकदम नहीं होने को बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको हम जीरो से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, उसको हम वन से एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर जहाँ पे एनर्जी जीरो है, वो जीरो हो गई, वहाँ पे वन है, उल्टा भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे पूरा कंप्लीट चीज़ें हैं, उसको भी हम जीरो से इंडिकेट कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं, उसको हम भी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जो इम्पटीनेस एंड फुलनेस, दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करने में जीरो का रोल प्ले होता है। उसके तरह से अगर हम जीरो को देखें स्पिरिचुअल इंटाइटलमेंट में, क्या आता है, जीरो जो है, आपको हम एक और चीज़ कंसेप्ट बताते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 टू 9 नंबर है। ये सब नंबर क्या है, एक प्लेनेट से इंटैक्ट है। जैसे 1 है सूर्य का नंबर है, 2 चंद्रमा का नंबर है, 3 जो है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति का नंबर है, 4 जो है आपका राहु का नंबर है, 5 बुध का नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है, 7 आपका केतु का नंबर है, 8 आपका शनि का नंबर है, 9 आपके मंगल का नंबर है। तो कहीं न कहीं ये जो नंबर हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में, अंक शास्त्र में, किसी न किसी प्लेनेट को गवर्न करते हैं, उनको उससे लिंक किया जाता है। उसी तरह से जीरो का क्या मतलब है? जीरो किससे लिंक है? तो जीरो दोस्तों लिंक है हमारे पृथ्वी से, अर्थ से। और कहा जाता है ना कि जब जीरो पे जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है, वो आदमी ग्राउंडेड हो जाता है। अगर शून्य की प्रभाव आप पर पड़े, तो आप आदमी क्या होता है, ग्राउंडेड हो जाता है। आप एकदम उसको रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टनेस हो जाता है। तो यही है जीरो का स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। अब हम बात करें प्लेस होल्डर डेसिमल सिस्टम, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात है कि आपका पोटेंसी प्रैक्टिस जो है, कि आपका जो जीरो जो है, ये क्या बताता है, एक प्लेस को डेसिमल में जैसे देख सकते हैं आप। जैसे हमारे बाइनरी सिस्टम नंबर में, हमारे नंबर सिस्टम की बात करें, उसमें अगर किसी के प्लेस वैल्यू को इंडिकेट करना है, वहाँ जीरो का कंसेप्ट आता है। दूसरा है नॉन ड्यूलिटी। जीरो कैन बी सीन एज ए सिंबल ऑफ नॉन ड्यूलिटी, वेयर distinctions between self and others or existent and non-existent dissolve, it represents a state beyond ड्यूलिस्टिक थिंकिंग। तो ये नॉन ड्यूलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो ये रहा कुछ जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में जीरो का मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी में जीरो का मतलब ये है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में जीरो आता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कोई 10 अक्टूबर 2000 को कोई आदमी पैदा होता है, तो 10-10-200, इसमें देखिए कितना जीरो आता है। 10 आ गया, डेट का आपका 10 आ गया, 10, मंथ आपका 10 एंड ईयर आपका 2000। यानी कि आपका जो ये नंबर है, इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ में जीरो कितनी बार आ रहा है। तो एक और भी बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो आता है, तो वो उस नंबर के सिग्निफिकेंस को कम कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। यानी कि अगर एक नंबर, अगर कोई 1 तारीख को पैदा होता है, कोई 10 तारीख को पैदा होता है, तो उसमें जो 1 तारीख को जो पैदा होगा, उसमें जो नंबर 1 के एट्रिब्यूट्स हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, ज़्यादा होगा बनस्पत की जो 10 को पैदा होता है। तो जनरली ये एक कंक्लूजन है कि अगर ज़ीरो आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो उसको ज़्यादा सही नहीं माना जाता है और वो आपके पोटेंशियल को, आपके उस नंबर के प्रभाव को कम कर देता है। अगर हम अब इस वीडियो को कंक्लूड करें, क्योंकि कंक्लूज करना कि सही है, समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने इसमें ज़ीरो के बारे में बताया कि ज़ीरो है क्या, ज़ीरो का न्यूमरोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है। तो ज़ीरो एक सिंबल की तरह यूज़ हम कीजिए इसको, इसका कोई अपना सिंगल महत्व नहीं है
और ये किसी भी नंबर के साथ आता है तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ऐसे इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है, ड्युअलिटी को कैसे इंडिकेट करता है, इम्पीडेंस को कैसे इंडिकेट करता है, इटर्निटी को कैसे इंडिकेट करता है, ये सब चीज़ों को मैंने एक-एक करके बताया कि क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में ज़ीरो का मतलब है। ज़ीरो आने से आदमी ग्राउंडेड होता है, शून्य का प्रभाव आप पर है तो आप ग्राउंडेड आदमी हैं और अर्थ को जनरली ज़ीरो इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसका अपना सिंगल, मैंने पहले बताया कि सिंगल इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के साथ आता है तो उसके रूप, रंग, इसके सारे चीज़ों को, इसके प्रभाव को चेंज कर देता है। और ऐसे भी बोला जाता है कि जो न्यूमरोलॉजी है, इस क्या है, न्यूमरोलॉजी जो है एक मेटाफिजिकल सिस्टम है, सिंबल है, नंबर्स का इंटरप्रिटेशन है जो कि डिपेंड करता है हमारे कल्चर पर्सपेक्टिव पे, हमारे लोकेशंस पे। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में ज़ीरो को देखें और ईस्टर्न कंट्री में हम ज़ीरो को देखें तो क्या है, दोनों का प्रभाव अलग है, दोनों के सोचने का, देखने का, इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है। और ज़ीरो जो है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो आता है तो उसको इसको थोड़ा मिसफॉर्चून भी बोला जाता है और इसके प्रभाव को कम कर देता है। तो ये रहा शून्य से रिलेटेड जो न्यूमरोलॉजी में क्या है, शून्य को हम कैसे देखते हैं। ऐसे शून्य बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 2 से 10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स को रखा जो मैंने स्टडी किया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ज़ीरो के बारे में आप भी कुछ पॉइंट जानते हैं और ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो आता है और जिसके डेट ऑफ बर्थ में ज़ीरो नहीं आता है, क्या उसमें कुछ चेंजेज़ नज़र आती हैं देखने में? तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं और एक सेल्फ भी एनालाइज़ कीजिए कि ज़ीरो के प्रभाव से क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ। जी दोस्तों, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगा और अब आपके लिए बहुत ही शुभ